दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करो, विप्रो ने अपने एजीएम की डेट डिक्लेयर कर दी है। जल्द ही कंपनी की एजीएम होने जा रही है और इस एजीएम के दौरान कंपनी क्या क्या फैसले करने वाली है उसकी जानकारी भी दी गई है। विप्रो लिमिटेड जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, लगातार बिजनेस में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, कुछ नए हेडक्वार्टर भी खोले गए, नए क्षेत्र में एंट्री की जा रही है और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को उन्होंने कम किया है और उसके पीछे वजह खर्च को कम करना, क्योंकि लगातार ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो ये जो सारी बातें, इसकी वजह से विप्रो ने आने वाले समय के लिए कुछ बड़े फैसले और लेने वाले आने वाले समय लेंगे। तो इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विप्रो लिमिटेड ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है वो माइलस्टोन अचीवमेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विप्रो लिमिटेड बायबैक का ऐलान कर चुकी है। तो जो वो शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं 16 तारीख के पहले, क्या उनको इस बायबैक का फ़ायदा लेना चाहिए? कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी है जिन्होंने बहुत ऊपर की कीमत में शेयर खरीदे हुए, क्या वो बायबैक का फ़ायदा ले सकते हैं? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की विप्रो की क्या रणनीति होगी, क्या विप्रो में इस समय गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि विप्रो में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और इसके पीछे वजह है ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे लगातार देखें तो उनका बिजनेस कम हुआ, उसके पीछे वजह है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और दूसरी तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन। उसके रास्ते भी इन्होंने निकाले, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम किया और जो वेरिएबल अमाउंट देते थे उसको भी रोका गया, जिससे कि खर्च में कटौती हो। तो सारे रास्ते आजमाए जा रहे और कुछ बड़े डिसीजन भी लिए जा रहे। तो क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगातार इन्होंने बोनस भी दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 380 पर है, जहाँ पे 2.20% की गिरावट देखने को मिली। वैसे देख सकते हो कि 388 की इसकी क्लोजिंग थी गुरुवार की और वहीं पर शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला, स्टॉक नीचे गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड 12 जुलाई को अपनी एजीएम करने जा रही है, यानी 77वीं जो एजीएम है वो 12 जुलाई को होगी और इसकी जानकारी दी गई, जिसमें ई वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे कुछ प्रस्ताव होंगे जो शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी और इसके अलावा कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट यानी क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके लिए भी रजामंदी शेयर होल्डर से ली जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें होगी। इसके अलावा कंपनी ने 13 जनवरी को जो ₹1 पर शेयर डिविडेंड ऐलान किया था उसकी भी यहाँ पे मंजूरी ली जाएगी शेयरधारकों से। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपॉइंटमेंट की गई है थैली डॉलपर्टे की, उनके लिए भी यहाँ पे जो देखे तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो यहाँ पे रजामंदी चाहिए, उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी वो भी ली जाएगी और कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करेगी और उसकी भी रजामंदी रहेगी। तो ये मुख्य बिंदु होंगे इस एजीएम के दौरान। अब यहाँ पे एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। द फाइनेंशियल टाइम्स क्लाइमेट लीडर एशिया पैसिफिक 2023 में विप्रो की रैंक दूसरी बनी है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा कंपनी देख सकते हो कि बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर में नंबर 1 बनी है। तो आप समझ सकते हो बिजनेस करने का आइडिया, जिसके दम पे इनकी रैंकिंग सबसे ऊपर रह रही है। तो ये रैंक इसीलिए विप्रो को मिली है क्योंकि वो लगातार अपना कमिटमेंट पूरा कर रही है, वो लगातार कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश करे, उनके बिजनेस की वजह से जिस तरह से जो पोल्यूशन है उसको किस तरह से कम करे उसके ऊपर कोशिश करे और इसीलिए इनको ये शानदार रैंकिंग दी गई है। विप्रो ने कमिटमेंट किया है कि वो 2040 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी को टच कर जाएंगे, यानी अपना गोल सेट किया है उसको पूरा कर लेंगे। तो आने वाले समय में वो जो भी अपना बिजनेस होगा उसको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही उसको चलाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए लगातार इसमें वो आगे बढ़ रहे और इसका ये नमूना है कि इनको इस बार काफ़ी बेहतरीन रैंक मिली है इस लेवल पे। कंपनी एनर्जी के इस्तेमाल पर, वाटर के इस्तेमाल पर और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और इन सब के माध्यम से देखें तो अपना वो गोल है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने 16 जून को बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी है, यानी जो 16 जून के पहले जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वही एलिजिबल है इस बायबैक के स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। करीब 12,000 को बीच के शेयर बायबैक करने का प्लान बनाया कंपनी ने। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली देश की ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो देख सकते हो कि ₹2 की फेस वैल्यू के हिसाब से बायबैक शेयर करेगी और टेंडर रूट के जरिए इसका बायबैक होगा। 445 की प्राइस रखी है बायबैक की, इस समय 380 के आसपास प्राइस है। इसका मतलब पर शेयर आपको ₹65 का ज़बरदस्त
फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने ऊपर के लेवल में शेयर खरीदे हुए, जिनकी बाइंग प्राइस 550 के आसपास है, तो उनको भी इस बाईबैक का बेनिफिट उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 550 में शेयर बेचते हैं, बाईबैक के अंदर अगर आपके शेयर ले लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, तो आप फिर से 380 में खरीदारी कर सकते हैं। इससे अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे ला सकते हैं। तो बिल्कुल उनको भी बेनिफिट लेना ही चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी बाइंग प्राइस तो ऊपर है, क्या हम इसको बाईबैक का बेनिफिट लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए। और जितने जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि इस बाईबैक का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप देख सकते हो कि 15% का जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है, जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर है कंपनी के, तो उस कोटे के अंदर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तो फाइनल कर दी है, लेकिन अभी इसकी ओपनिंग डेट फाइनल नहीं की है। यानी कब विंडो खुलेगी उस डेट के अंदर ही आपको शेयर बेचने हैं और अपने ब्रोकर के थ्रू आप शेयर बेच पाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए समय है। कंपनी ने उसकी डेट का ऐलान नहीं किया है। अब यहाँ पे जो स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट है उनके हिसाब से जो ये इसका एक्सेप्टेंस रेशियो 40 से लेकर 60% के आसपास रहेगा। यानी आपके सारे के सारे शेयर कंपनी नहीं ले पाएगी, लेकिन 40 से लेकर 60% के बीच में आंकड़ा रह सकता है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके शेयर हो सकता है कि 40% हो तो 40 शेयर लिए जाएंगे, अगर 60% तो 60 शेयर उसके आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, या फिर इसके बीच में 50% के आसपास। तो ये एक अंदाज़ा मोटे मोटा लगता है कि आपके आधे शेयर है जो कंपनी खरीद लेगी आपसे 445 के प्राइस से। तो कुल मिला के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आपको इस बाईबैक का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आने वाले समय में वैसे भी विप्रो की प्रदर्शन तो अच्छा दिख रहा है। इस समय कंपनी लगातार बाईबैक करती है और बाईबैक के दौरान ही देखे तो उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वापस खरीद लिए इस प्राइस पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फेयर प्राइस है, क्योंकि जब कंपनी को डिसाइड करती है बाईबैक की प्राइस तो उसको हम समझ लेते हैं कि कंपनी के हिसाब से फेयर प्राइस पे आ चुका है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 79% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो जिसने 3 साल पहले निवेश किया होगा उसको इस समय कुछ लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 9% की गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो फिर से 2% की तेजी है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है। तो ये देख सकते हो कि जिसका निवेश इन साल भर के अंदर है उसको इस समय लॉस जरूर हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 72.92% के आसपास है। यानी लगभग 73% के शेयर तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास है, सिर्फ 2% की होल्डिंग है उनको अब बढ़ानी है। तो इस देख सकते हो बाईबैक के बाद लगभग उनके पास वो शेयर आ जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी कंपनी का गिरवी शेयर नहीं है। देख सकते हो एफआई जिसने जम के खरीदारी की है 6.30% के आसपास दिसंबर में शेयर थे, मार्च में उन्होंने 6.38% किए। तो इस गिरावट का फायदा उठा के एफआई ने यहाँ पे भारी निवेश किया है। डीआई की बात उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, 7.80% के आसपास थे क्वार्टर 3 में, जो 8.01% कर लिया है। तो इस गिरावट का फायदा उठा के डीआई ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा माल उठाया। म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी 2.75% की होल्डिंग थी दिसंबर में, उन्होंने भी इसको 2.79% पे लाया। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो डीआई, एफआई और म्यूचुअल फंड सारे के सारे यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और आपको पता हो उनके पास एक रिसर्च टीम होती है जो पूरी जानकारी लेने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर उनका इन्वेस्टमेंट विप्रो में हो रहा है तो आप समझ सकते हो विप्रो इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है। तो प्रमोटर खुद यहाँ पे शेयर लेने को तैयार है इस लेवल पे। एफआई खरीद रहे, डीआई खरीद रहे, म्यूचुअल फंड खरीद रहे, तो आपको डरना क्या है। यहाँ पे जो शेयर कम हुआ वो सिर्फ जनरल पब्लिक के 12.96% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 12.69% के आसपास है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। चाहे आपको इस बाईबैक का फायदा मिले या ना मिले, लेकिन विप्रो में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। डिप में खरीदारी का मौका है। आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले समय इसमें गिरावट की और संभावना नहीं है। और कंपनी लगातार हर समय बोनस देती रहती है, समय समय में बोनस मिलता है, तो बोनस का फायदा भी आपको मिलेगा आने वाले समय। कुछ समय में जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा कंपनी डेफिनेटली बोनस देगी, तो इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।